आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 41 जो कि कहता है एक्सपेक्टेड मीन स्क्वायर इन एनोवा टेबल आर द सोर्स विच रिवील्स। एक्सपेक्टेड मीन स्क्वायर आर द सोर्स विच रिवील, क्या रिवील करते हैं एनोवा टेबल, विच रिवील्स विच फैक्टर इज टेस्टेड अगेन द एरर टर्म्स, कौन से फैक्टर टेस्ट किए गए हैं एरर टर्म के अगेंस्ट, विच फैक्टर इज टेस्टेड अगेन एरर टर्म। एनोवा के जो यहाँ से मीन स्क्वायर है वो यहाँ से expected mean square is the source of which reveals which factor is tested again error term। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इन यूजुअल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज्ड इन एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट, एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट में कौन सा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस काम में लिए जाते हैं, फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल काम में लिए जाते हैं। एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट में जो वेरिएंस है वो फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल के काम में लिए जाते हैं। द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एफ रेशियो इन 6x6 लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन, LSD का एफ रेशियो क्या आएगा, एक तो आएगा m-1, दूसरा आएगा m-1 इंटू m-2। ये हमारे पास इसके लिए LSD के लिए लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन में एफ रेशियो के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा 6 - 1 5, और यहाँ से 5 × 4 = 25 एंड 20 आ गया हमारे पास यहाँ से एफ रेशियो टेस्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास यहाँ से इन द फील्ड लेआउट द RBD रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन द ब्लॉक्स आर फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन in the field layout RBD the block are formed in the direction perpendicular to the direction fertility gradient, perpendicular to the direction fertility gradient के perpendicular लिए जाते हैं। in 2⁻³ factorial experiment all experiment and their sum of square can be directly obtained by 2⁻³ factorial experiment में all effects and their sum of square can directly obtain by Yates method, Yates method से डायरेक्टली ऑब्टेन किए जा सकते हैं 2⁻³ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में सम ऑफ स्क्वायर भी Yates मेथड से। यहाँ से हमें दिया इन 2⁻³ फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट द 8 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन इन द ब्लॉक आर गिवन, इस तरीके से गिवन है। हमें बताना है इनका को-फंडेड एक्सपेरिमेंट क्या होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए, तो इसमें अगर यहाँ से देखें ब्लॉक 1 में तो A का है और ब्लॉक 2 में ABC है, मतलब दोनों के साइन अलग अलग आएंगे। अगर एक प्लस आ रहा है तो दूसरा माइनस आएगा, दूसरा प्लस आ रहा है तो पहला माइनस आएगा। साथ ही ये जो ABC है ये आ रहे हैं आपके पास माइनस। तो अब अगर आप यहाँ से देखते हैं एक और ABC माइनस प्लस कैसे आएंगे, अगर हम यहाँ से लाइक ये लेते हैं A-1 B-1 C-1, ये कंडीशन अगर लेते हैं तो इसके केस में एक का साइन तो माइनस आएगा और ABC प्लस आएगा, ये कंडीशन पॉसिबल है। इन केस आप किसी भी एक कंडीशन में अगर प्लस लगा देते हैं तो उसके केस में दोनों के साइन प्लस प्लस आ जाएंगे, तो ये अलग अलग नहीं आएंगे। अलग आने के लिए एक का साइन तो माइनस होना ही चाहिए। तो ये वैल्यू तो हमने देख ली है, या तो एक साथ 2 एलिमेंट प्लस आए या फिर हमारे पास एक भी एलिमेंट प्लस नहीं आए, ये हो सकता है, मतलब तीनों प्रेजेंट हो। उसके अलावा अगर आप इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी A-1 B-1 C-1। इसको अगर सॉल्व करेंगे इन दो को ले लेते हैं तो AB+1 माइनस A-B आ जाएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इससे, तो वैल्यू क्या आएगी ABC प्लस के आगे रेस्पेक्टिवली आपके पास A भी एक तो आएगा प्लस का, सॉरी C आ रहा है, C आ जाएगा प्लस का। और जो नेक्स्ट है -AB आ गया, -BC आ जाएगा, और साथ ही -AB आ गया, -BC आ गया, -AC आ जाएगा, और प्लस में AB और आगे तो AB प्लस में आए हैं और साथ ही C प्लस में आए और ABC प्लस में आए, बाकी वैल्यू नेगेटिव है, मतलब दोनों अलग अलग हो जाए। तो इसके लिए को-फंडेड इंटरेक्शन एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, ABC हो गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसको करने का तरीका है जो प्रेजेंट हो उसको माइनस कर दो, जो ना हो, जैसे अगर आप AB के लिए को-फंडेड इंटरेक्शन लिखते तो A और B इस कंडीशन में है और C नहीं है, इसलिए C+1 लिखा जाता, तो इसको सॉल्व करते फिर साइन चेक करते। तो उस तरीके से अगर करना है तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंट्रास्ट, कंट्रास्ट क्या होगा, अगर आपने सम ऑफ CI/TI लिखा है यहाँ से तो सम ऑफ CI की वैल्यू आपके पास ओवरऑल 0 आनी चाहिए। जो TI के मल्टीपल है सम ऑफ CI हो गया, तो TI के मल्टीपल यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है आपके पास प्लस का 3 है, प्लस का 1 है, माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, तो कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से +1 है, +3 है, -3 है, +1 है, इसमें भी हमारे पास वैल्यू 0 नहीं हुई, क्योंकि जैसे इसको देखिए 1 + 1 -3 + 1, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। एक और एक 2 आ रही है, वैल्यू 0 नहीं आ रही, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरीके से अगर तीसरा देखते हैं, तीसरे में वैल्यू 0 आ गई तो ये हो जाएगा, जैसे -3 -1 +1 और +3, जैसे T1 T2 T3 T4 के हमने कोफिशिएंट लिए, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, वैल्यू आ गई 0, तो कंट्रास्ट हो गया। ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा।
द फॉर्मूला फॉर एस्टिमेटिंग अ मिसिंग वैल्यू विच मिनिमम एरर in RBD having B block and V treatment is usually notation is usual notation missing term के लिए हमारे पास क्या होगा, B block है, V treatment है, तो B को B इसके B कैपिटल B डैश से मल्टीप्लाई किया है, V को T डैश से मल्टीप्लाई किया है, माइनस G किया है, अपॉन में B माइनस वन, B माइनस वन। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ से इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ से देखें, in RBD there are only two blocks, let V be the number of treatments and x bar x1 bar x bar 2 average yields of two block। SSB हमने फाइंड आउट करना है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ब्लॉक्स कैन बी एक्सप्रेस एज V अपॉन टू आएगा, x1 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा, V अपॉन टू x1 बार माइनस x2 बार का होल स्क्वायर इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। With an observation, each contrast among K treatment has. With an observation, each contrast among n treatment has 1 degree of freedom। correct answer होगा। Among an observation, each contrast among K treatment has 1 degree of freedom is correct answer। Method for co-funding in factorial experimental is used to reduce the size of रेप्लिकेशन की साइज को यूज़ करने के लिए मेथड ऑफ को फंडिंग फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट यूज़ किया जाता है। मेथड ऑफ को फंडिंग इन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट इज़ यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ रेप्लिकेशन की साइज को कम करने के लिए यूज में लिया जाता है। लेट एक्स आई बी द रैंडम सैंपल फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोथ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर नॉन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सफिशिएंट स्टैटिक्स की बात की हुई है, तो यहाँ से अगर देखें तो ये हमारे पास जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिक्स होगी। इसके लिए अगर एक्स आई हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो यहाँ से सम ऑफ एक्स आई और सम ऑफ एक्स आई का स्क्वायर हमारे पास सफिशिएंट स्टैटिक्स होगी, और ये दोनों मिला के जॉइंटली सफिशिएंट एस्टिमेटर सफिशिएंट बनाएगी, जॉइंट सफिशिएंट स्टैटिक्स बनेगी और म्यू सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों ही सफिशिएंट बना रही है, तो यहाँ से हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ये भी हमारे पास करेक्ट है। सम ऑफ एक्स आई सफिशिएंट स्टैटिक्स है, सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर भी सफिशिएंट स्टैटिक्स है, दोनों मिलके जॉइंटली सफिशिएंट भी है, तो फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन एस्टिमेटेड Tn इज सेड टू बी मीन स्क्वायर कंसिस्टेंट एंड एफिशिएंट फॉर पैरामीटर थीटा if limit n is tending to infinite, expectation of Tn minus theta whole square equals to 0, ये करेक्ट होगा। इफ़ देयर एग्जिस्ट अनदर एस्टिमेटर T dash n फॉर थीटा satisfying limit n is tending to infinite, expectation of Tn minus theta whole square tending to 0, then expectation of Tn minus theta whole square less than from expectation of T dash n theta। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ से, ये कह रहा है अगर Tn आपके पास कोई भी एफिशिएंट एस्टिमेटर है जो कि कंसिस्टेंट है, साथ ही एफिशिएंट भी है, थीटा के लिए कंसिस्टेंट और एफिशिएंट दोनों है, तो Tn माइनस थीटा का जो होल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन होगा वो 0 की ओर टेंड करेगा व्हेनेवर n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। और अगर हम कह रहे हैं T डैश n भी एक और ऐसा एस्टिमेटर है, तो ये वैल्यू तो हमारे पास 0 की ओर टेंड कर ही रही थी। इस वैल्यू के लिए जो वैल्यू आ रही है वो उसकी वैल्यू T डैश n है। कोई भी अनदर अगर हम ले रहे हैं, लाइक हमारे पास एक तो Tn है, एक T डैश n है, ये हमारे पास सफिशिएंट एस्टिमेटर है, साथ ही ये हमारे पास एफिशिएंट भी है, कंसिस्टेंट और एफिशिएंट दोनों ही है। तो इसके लिए हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन ऑफ Tn माइनस थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो 0 की ओर टेंड करी एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे, और इसकी जो वैल्यू आएगी उससे तो इसकी वैल्यू कम ही आएगी हमेशा। ये अगर रैंडम कोई दूसरा एस्टिमेटर है उसके लिए दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। इफ़ वी ट्राई टू एस्टिमेट थीटा इन द रियल इंटरवल a and b with the probability 100